तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INX एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं अभी जोधपुर में और जोधपुर में मैं घूम के आया हूं अभी मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि सूर्य का किला कहा जाता है, जिसे बनवाया था राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। वो आप पिछली वीडियो में देख ही चुके होंगे, वहाँ की सारी हिस्ट्री वगैरह जितना हो सकता था मुझसे, जितना मुझे पता था वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी उस वीडियो में। और अभी मैं जा रहा हूँ जसवंत ठाड़ा। यहाँ पे एक जगह है जो कि 1906 में सरदार सिंह ने बनवाई थी, जसवंत द्वितीय, अपने पिताजी की स्मृति में। और यहाँ पे मेरे पीछे की तरफ बनी हुई है, यहाँ पे मेरे पीछे की तरफ राव जोधा जी की स्टैचू बनी हुई है, और वहाँ पीछे की तरफ है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो भाई वो तो हो गया सामने की तरफ राठौड़ वंश की आन बान शान और जोधपुर की आन बान शान मेहरानगढ़ फोर्ट। और यहाँ पर है ये राव जोधा की स्टैचू, क्योंकि इन्होंने ही इस मेहरानगढ़ फोर्ट को बनवाया था 1459 ईस्वी में। तो चलता हूँ अब आगे, और वहाँ सामने की तरफ जो आप चीज़ देख रहे हो, ये इसका नाम है जसवंत ठाड़ा, जिसको कि सरदार सिंह जो राजा थे उन्होंने बनवाया था अपनी पिता की स्मृति में। और यहाँ है पार्किंग, और वहाँ सामने की तरफ जसवंत ठाड़ा। चलता हूँ इसकी तरफ। और ये जो जसवंत ठाड़ा है, ये किले से लगभग 500-600 मीटर दूर ही है। पैदल भी बहुत आराम से आ सकते हो, या फिर अगर आप ऑटो के थ्रू आना चाहो तो 20 रुपये लगते हैं बस। और यहाँ ये नीचे की तरफ जो कुंड है, ये है देव कुंड। और चलो चलता हूँ आगे से लेता हूँ टिकट यहाँ की। ये पूरी हो गई पार्किंग, और यहीं से ये वाला जो रास्ता है ये पूरा जोधपुर सिटी की तरफ चला जाता है। यहाँ पीछे की तरफ है टिकट काउंटर, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और जसवंत ठाड़ा की जो टिकट है वो है 30 रुपये। और इसी के जस्ट बगल में ये कुंड बना हुआ है, जिसे कि देव कुंड बोला जाता है। बहुत ही सुंदर और प्यारा है। और आगे की तरफ वो पूरी छतरियाँ वगैरह बनी हुई हैं, जिसे कि जसवंत ठाड़ा बोला जाता है। और एक खूबसूरत और साफ रास्ता। तो जा रहा हूँ भाई मैं अभी जसवंत ठाड़ा के पास। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन टाइप में बना रखा है, और ये सामने की तरफ आप छतरी देख रहे हो, ये बनाई गई थी महाराजा जसवंत सिंह की याद में। और ये पूरा जो थड़ा है वहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में ही उनके बेटे सरदार सिंह ने बनवाई थी। तो इसके जस्ट यहाँ बगल की तरफ ही है ये देवकुंड, जिसमें बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। और उधर रह गया मेहरानगढ़ फोर्ट सामने की तरफ, वहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग छतरियाँ और बहुत ही खूबसूरत गार्डन और सारी चीज़ बना रखी हैं। और जो ये एरिया है जसवंत ठाड़ा, यहीं पे जो शाही परिवार है उनका शमशान घाट भी यहीं पे बना रखा है। और यहाँ पे अलग अलग राजाओं की अलग अलग मेमोरियल बना रखे हैं यहाँ पे सबके। भाई जसवंत ठाड़ा को ये मारवाड़ का ताजमहल भी बोला जाता है। और यहाँ पर ये पेड़ पे सुंदर सा बहुत ही प्यारा गार्डन बना रखा है। और यहाँ पे मतलब इतना शोर शराबा नहीं है, बहुत शांति है। फिर इधर की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे अलग अलग राजाओं के मेमोरियल बना रखे हैं, जो भी राज परिवार से संबंधित थे उन सभी के। और यहाँ पे बना रखा है ये सुंदर गार्डन। और उसी के सामने जस्ट ये जसवंत ठाड़ा, जिसको कि बोला जाता है मारवाड़ का ताजमहल। तो चलते हैं भाई ऊपर की तरफ, जसवंत ठाड़ा के ऊपर। अगर आप मेहरानगढ़ फोर्ट आ रहे हो तो यहाँ आना ना भूलें। यहाँ आप आराम से आ सकते हो, पैदल का भी रास्ता है, और ऑटो से 20 रुपये लगते हैं। और वहाँ सामने की तरफ आप बिल्डिंग देख रहे हो, वो है उम्मीद भवन, जो कि यहीं जसवंत ठाड़ा से ही दिखता है। और ये पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ जसवंत ठाड़ा। चलो अब आगे की तरफ। तो भाई ये जो जसवंत ठाड़ा है, इसको 1899 के आसपास बनाना स्टार्ट किया था। और ये बन के तैयार हुआ था लगभग
1906 में ये बन के पूरा तैयार हो गया था। और ये इसका बैक डोर, पीछे वाला हिस्सा। तो भाई अब चलते हैं जसवंत थड़ा के अंदर। तो भाई अभी अंदर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे अलग अलग जितने भी राठौड़ वंश के राजा थे उन सभी के यहाँ पे दीवारों पे फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं। सिया का, जो कि पिछली वीडियो में जब मैं मेहरानगढ़ फोर्ट गया था इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये राजस्थान के अंदर आने वाले सबसे पहले राजा थे। उसके बाद फिर बाकी की सारी पीढ़ियाँ जितनी भी थी वो सब आए थे। तो राव सिया ही सबसे पहले राजस्थान के अंदर आए थे। और ये पूरा जो एरिया है यहाँ जसवंत थड़ा का, अंदर और बाहर की तरफ सारा की सारा लगभग संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से ही बना हुआ है। यहाँ पे ये सभी जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह आप देख रहे हो ये राठौड़ राजवंश की ही है। हमने आप देख रहे हो वो राजा जसवंत सिंह की फ़ोटो है, जसवंत सिंह द्वितीय। उन्हीं की याद में ये जसवंत थड़ा बनाया गया था। वही ये गेट वगैरह बना रखे हैं और ये खिड़कियां हैं। यहाँ खिड़की से आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा कितना शानदार है। यहाँ पे ये गेटों के पास बने हुए हैं झरोखे, इनसे बाहर का दृश्य देख सकते हैं। तो ये है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, जिनकी याद में ये जसवंत थड़ा बना था। आप सामने की तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तो है राजा हनुमंत सिंह की और ये है राजा सुमेर सिंह की। जसवंत थड़ा अंदर से देखने के बाद अब चलता हूँ थोड़ा यहाँ नीचे की तरफ। यहाँ पे भी अलग अलग राजाओं के बहुत सारे मेमोरियल बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसी को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, जसवंत थड़ा को। और बहुत ही प्यारा और सुंदर है। जस्ट मेहरानगढ़ फोर्ट है उसके जस्ट पास में ही बना हुआ है। 500 से 600 मीटर दूरी पर ही आप पैदल या ऑटो से भी बहुत आसानी से यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे ये अलग अलग छतरियाँ बनी हुई हैं अलग अलग राजाओं की यादों में। इनकी उस पर लिखा नहीं हुआ है, नहीं तो मैं बता देता किन किन राजाओं की है। जो मैंने एक आपको बताई थी जसवंत, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की, वो उधर की साइड में ही है, अकेली बनी हुई है जो। ये पूरा एरिया हो गया है ना एकदम बेहतरीन और सुंदर। जसवंत थड़ा मैंने घूम लिया है अंदर से भी और अभी मैं इसके गार्डन में घूम रहा हूँ। और जसवंत थड़ा भी एक तरीके से प्यार की निशानी है। एक बेटे का अपने पिता के प्रति प्रेम दिखाया गया है। यहाँ पे ये मेमोरियल बना के राजा सरदार सिंह ने ये बनाया था जसवंत थड़ा। और बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी जगह है जोधपुर के अंदर। अगर आप मेहरानगढ़ घूमने आ रहे हो या जोधपुर आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और बहुत ही सुकून मिलेगा। इतना शोर शराबा नहीं है और बहुत प्यारी और स्वच्छ और सुंदर जगह है। अभी जा रहा हूँ मैं उम्मेद भवन पैलेस की तरफ और यहाँ से लगभग है 5 किलोमीटर। वही वहाँ सामने की तरफ आप देख रहे हो वही है उम्मेद भवन, लेकिन अभी भी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो चलता हूँ मैं धीरे धीरे। वही मैं पहुँच चुका हूँ उम्मेद भवन के बिल्कुल पास। और ये रोड है, यहाँ सामने की तरफ पार्किंग वगैरह बनी हुई है। तो चलता हूँ आगे की तरफ। आ चुका हूँ उम्मेद भवन के एंट्री पॉइंट पे। वहाँ सामने की तरफ पार्किंग है, वहाँ जो ऑटो वगैरह खड़े हुए हैं। और चलता हूँ अंदर की तरफ, देखता हूँ कितने रुपए की टिकट है। वही मैं आ चुका हूँ अंदर और मैंने ले ली है टिकट जो कि है 60 रुपये की। और ये है उम्मेद भवन पैलेस। वही इस महल के एक तरफ तो बना हुआ है ये सामने की तरफ पूरा गार्डन। और ये है उम्मेद भवन जो कि संगमरमर और बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। तो अभी जो राज परिवार है वो इसी उम्मेद भवन में रहता है। इसके 3 पोर्शन है, जो कि एक पोर्शन जो है जिसमें राज परिवार रहता है और दूसरे में म्यूजियम और तीसरे में होटल बना रखा है। तो भाई ये है उम्मेद भवन का अंदर का भाग। इनके जो कमरे हैं उनमें म्यूजियम वगैरह बना रखे हैं लेकिन उनमें वीडियोग्राफी इतनी अलाउ है नहीं। ये है उम्मेद भवन पैलेस। जो इसका ये वाला सेक्शन देख रहे हो ना, इसमें तो बना रखा है म्यूजियम। और इधर वाले एरिया में रहते हैं जो राजा हैं अभी के, राजा गज सिंह। और ये वाला एरिया है,
ये बना रखा है होटल। तो इसके 3 सेक्शन है और बाकी के ये सामने की तरफ में है गार्डन। ये जो पैलेस है लगभग 26 एकड़ में फैला हुआ है और जिसमें से 15 एकड़ में सिर्फ ये गार्डन है। ये सामने वाला एरिया देख रहे हो तो इसमें राजा गज सिंह अभी रहते हैं। मैं अभी जो उम्मेद भवन पैलेस है उसके अंदर से आ चुका हूँ और वीडियोग्राफी तो इतनी अलाउ नहीं है, फ़ोटो वगैरह आप खींच सकते हो अंदर की तरफ। और इसमें म्यूजियम में जो राठौड़ वंश के राजा थे उनके फ़ोटो वगैरह और उनकी चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, वो म्यूजियम के रूप में बना रखी हैं। इधर की तरफ में है राज परिवार जो अभी रहता है, राजा गज सिंह। ये बीच वाला पोर्शन म्यूजियम का और उससे बगल वाला होटल का। और इस जो ये उम्मेद भवन पैलेस है इसका निर्माण जो है लगभग कराया गया था 1929 में शुरू हुआ था और ये बन के तैयार हुआ था 1942। तो इसको लगभग 15 साल लगे थे बनने में। भाई ये जो उम्मेद भवन पैलेस है इसके पीछे, इसे बनाए जाने के पीछे जो चिड़ियानाथ बाबा थे उनके श्राप को ही कारण बताया जाता है। और लगभग 3 साल तक यहाँ जोधपुर में सूखा अकाल पड़ गया था। तो फिर जो यहाँ की प्रजा थी वो राजा उम्मेद के पास पहुँची और उनसे रोज़गार के लिए मतलब याचना करने लगे। तो उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया और इस किले के निर्माण से उन लोगों को सभी को रोज़गार मिला था। लगभग ये जो गार्डन देख रहे हो ये लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है और जो ये महल का जो एरिया है ये लगभग 11 एकड़, यानी कि टोटल 26 एकड़ में ये बना हुआ है उम्मेद भवन पैलेस। इस महल के जो निर्माण कार्य का कार्यभार सौंपा गया था वो हेनरी वॉन लैनचेस्टर को सौंपा गया था, जिन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था इस महल का। और बस इसमें लगभग 347 कमरे हैं, हॉल, स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो बस चलता हूँ, यही है। बहुत सारी चीज़ इस भवन की खुली नहीं हुई है, बस मेन एरिया जो म्यूजियम बना रखा है वही पब्लिक के लिए अवेलेबल है। बाकी में तो होटल और राज परिवार ही रहता है। इस किले को जब बनाया गया था तो इसमें डेली कम से कम 2500 से 3000 वर्कर काम करते थे और इस किले को बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को रोज़गार देना ही था, क्योंकि यहाँ पे जोधपुर में लगभग 3 साल तक अकाल पड़ा था। तो उन्होंने ही राजा से गुहार लगाई थी, फिर राजा ने उनको रोज़गार देने के लिए यहाँ पे ये उम्मेद भवन पैलेस बनवाया, जिसमें लोगों को डेली 25 पैसे और शायद 20 से 25 किलो अनाज मिलता था। तो अभी मैं जाऊंगा बस स्टैंड की तरफ और आज रात को वहीं रुकूंगा और कल निकल जाऊंगा मंडोर के लिए। जोधपुर से पहले मारवाड़ राज्य की राजधानी मंडोर ही हुआ करती थी, तो वहीं से ही राव जोधा पहले संभाला करते थे राजपाट। तो भाई उम्मेद भवन के अंदर जो होटल बना हुआ है, इस होटल की जो गिनती है वो भारत के टॉप मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट होटलों में से एक आती है। और जो प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी वो यहीं उम्मेद भवन में हुई थी। और जो अनीता अंबानी है, मुकेश अंबानी की वाइफ, उनका जो 50वां बर्थडे मनाया गया था वो इसी उम्मेद भवन पैलेस में बनाया गया था। ये कुछ जगह थी जोधपुर में घूमने के लिए। मैंने यहाँ का घंटाघर देख लिया है, क्लॉक टावर, उसके बाद मेहरानगढ़ फोर्ट गया था, फिर उसके बाद जसवंत थड़ा और फिर ये लास्ट में उम्मेद भवन। अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ और रात को मैं रुकूंगा वहीं अपना टेंट लगा के। वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। कल रात को मैं वहीं रुका था टेंट लगा के और फिर कल सुबह वहीं से निकल जाऊँगा मैं मंडोर के लिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।